नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत और ईरान जो चाबहार पोर्ट पे एक साथ काम कर रहे थे, क्या अब इस पे फिलहाल पाबंदी है? क्या अमेरिका के रुख की वजह से या अमेरिका ने जो 25% टैरिफ का जिक्र किया था कि जो ईरान से संबंध रखेगा या जो व्यापारिक रिश्ते रखेगा, उसके ऊपर 25% टैरिफ की बातें जो कही गई थी, क्या इससे चाबहार पोर्ट पर भी असर पड़ा है? वैसे भारत को लेकर और पीएम मोदी को लेकर एक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि नहीं, इस पे अभी हम बात कर रहे हैं। मतलब फाइनल इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये उठना शुरू हो चुका है कि शायद अमेरिका की दखल की वजह से भारत अब इस पर काम करना बंद कर दे। लेकिन चाबहार पोर्ट है क्या, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान का इसमें क्या एंगल है, एक एक करके मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रही हूँ कि चाबहार पोर्ट है क्या और क्यों भारत में कुछ लोग इस बात से खुश है कि हाँ, अमेरिका के डर से या ट्रंप के डर से अब तो यहां से भी मोदी जी ने पैर पीछे खींच लिए हैं। ईरान के दक्षिणी तट पर सियासत बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह एक रणनीति का अहम हिस्सा है। इसे भारत और ईरान मिलकर डेवलप कर रहे हैं ताकि भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक सीधे एंट्री मिल सके, वो पहुंच सके। चाबहार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे सीधे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। लेकिन अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बाद से भारत के चाबहार पोर्ट से बाहर होने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। वैसे भारत सरकार ने अभी स्पष्ट रुख किया है कि ईरान के साथ अभी हम संपर्क बनाए हुए हैं, मतलब इसको लेकर कोई क्लियर डिसीजन नहीं है, लेकिन लोग सवाल पूछने शुरू कर चुके हैं। भारत का जो स्टेटमेंट है वो सुनिए आप। जैसा कि आप जानते हैं, 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिका वित्त विभाग ने एक पत्र जारी किया था जिसमें 26 अप्रैल 2026 तक वैध सशर्त प्रतिबंध छूट के दिशा निर्देश दिए गए थे। हम इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में है। ईरान के साथ हमारा संबंध लंबे समय से चल रहा है। हम घटनाक्रम पर करीबी से नजर रखे हुए हैं, इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। ये भारत सरकार का ऐसे वक्त में स्टेटमेंट आया है जब चाबहार पोर्ट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि अमेरिका की दखल की वजह से या ट्रंप के मौजूदा रिएक्शन की वजह से, 25% टैरिफ की वजह से शायद भारत सरकार ने अपने कदम चाबहार पोर्ट को लेकर पीछे खींच लिए हों। लेकिन भारत सरकार ने अभी कहा है कि नहीं, हम दोनों ही देशों से बात करें, अमेरिका से भी बात करें और ईरान से भी बात करें। अभी ये मामला इस तरीके से नहीं है जैसा बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स क्या दावा करें, कुछ रिपोर्ट में दावा यह है कि भारत ने अपने तय निवेश की राशि पहले ही ईरान को ट्रांसफर कर दी थी चाबहार पोर्ट को लेकर। इस परियोजना का संचालन करने वाली सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने औपचारिक तौर पर दूरी बना ली है ताकि भविष्य में किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध से बचा जा सके। अब चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को ट्रंप प्रशासन से छूट मिली हुई है और अमेरिका इस छूट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ऐसे में भारत के पास बातचीत के लिए अभी अप्रैल तक का समय है। तो चाबहार पोर्ट को लेकर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन हाँ, एक कंपनी ने कदम पीछे खींचे हैं जिससे कि अमेरिका का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। इसको लेकर कयासबाजी बहुत तेज है। विदेश मंत्रालय ने रुख स्पष्ट किया है, लेकिन इस बीच अभी सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी है। भारत सरकार का कहना है, विदेश मंत्रालय का कहना है, दोनों ही देशों से यानी अमेरिका से भी और ईरान से भी, दोनों से ही इस पोर्ट को लेकर संपर्क साधे जा रहे हैं और बातचीत जारी है। बातचीत का फाइनल असर होगा अप्रैल महीने तक, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। फिलहाल आपके जहन में चाबहार पोर्ट को लेकर, पीएम मोदी के डिसीजन को लेकर, अमेरिका के दखल को लेकर या ट्रंप के रवैये को लेकर कोई भी आपके जहन में सवाल है, मुझे बेहिचक कमेंट करके आप बता सकते हैं।